नया मुद्दा, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। अप्रोचेस मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जानते हैं कि अप्रोचेस मतलब होता क्या है। अप्रोचेस मतलब होता है कि यू अप्रोच अ प्रॉब्लम विथ अ व्यू टैकल इट। यानी अप्रोच क्या होता है कि आप किसी समस्या को टैकल करने के लिए, यानी किसी समस्या को आप समाधान करने के लिए या उसको व्यवस्थित करने के लिए जो कुछ रास्ता अपनाते हैं, जो कुछ भी आप रास्ता अपनाते हैं उसी को कहते हैं क्या? अप्रोचेस। उसी को कहते हैं अप्रोचेस। चलिए, तो यानी जब अप्रोच मतलब क्या होता है कि वो रास्ता ही हमको क्या करता है, बताता है कि हमें किसी भी व्यवस्था को कैसे समझना है या कैसे क्लियर करना है या उस समस्या को हमको कैसे मेंटेन करना है। तो इसको कहते हैं अप्रोचेस। ओके, करिकुलम अप्रोचेस, जो करिकुलम का अप्रोच होता है वह क्या करता है? अप्रोचेस रिफ्लेक्ट होलिस्टिक पोजीशन ऑफ द मेटा ओरिएंटेशन सराउंडिंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर view of the social issues, domain of the curriculum, and important knowledge within the field and the theoretical and practical principles। यानी जो ये अप्रोचेस है वह क्या ध्यान करता है? वह पहला ध्यान करता है कि अगर हमको करिकुलम का अप्रोच लेना, कौन से करिकुलम अप्रोच के आधार पर पढ़ाएंगे। सपोज करिए कि हमने कोई एक करिकुलम अप्रोच अपना लिया, वो करिकुलम अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड। वह करिकुलम का अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड। ये हम आपको एग्जांपल बताते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड का हम जो है एक करिकुलम हमने अप्रोच अपना लिया, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच हमने अपना लिया। अभी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है, इसके आधार पे हम उस पाठ्यक्रम का पूरा सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे, यानी उसका होलिस्टिक पोजीशन क्या होगा। एक उसका जो छोटा छोटा पोजीशन है, मेटा ओरिएंटेशन, मतलब उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसको कैसे समझाएंगे। फिर उसके आसपास सराउंडिंग ऑफ द फाउंडेशन, उसके आसपास क्या क्या वस्तुएं होंगी, करिकुलम के आसपास क्या क्या वस्तुएं होंगी, यानी वह किसको ध्यान में रख करके पढ़ाया जाएगा। ये साथ में उसका उसका जो है वो व्यू क्या होगा, उसका सोशल व्यू क्या होगा, यानी क्यों ये पढ़ाना, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्यों लेके आना, क्योंकि ये बच्चों के ध्यान में रख करके पढ़ाना है। बच्चे समझेंगे तब जाकर के आगे इस पाठ्यक्रम का विकास हो पाएगा या पाठ्यक्रम जो है अच्छा हो पाएगा। तो बच्चों को ध्यान में रख कर बनाना है, तो वो व्यू ऑफ सोशल। फिर डोमेन ऑफ द करिकुलम, करिकुलम के में क्या क्या विकास करना है, मतलब करिकुलम से क्या क्या बच्चों में विकास करना है। तो बच्चों में नॉलेज बनाना है, बच्चों में स्किल डेवलप करना है, बच्चों में एटीट्यूड विकसित करना है, और ये सब बच्चों के अंदर में विकसित करना है। तो उसका डोमेन क्या होगा, साथ साथ में उसके उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या होगा उस पाठ्यक्रम का, और उसका प्रैक्टिकल जो है प्रिंसिपल क्या होगा। तो यानी ये सारी बातों को जब हम ध्यान में रख करके कोई पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वही होता है अप्रोच। यानी हम अगर किसी का अप्रोच उठाते हैं, किसी का जो है वो जो सिद्धांत अपनाते हैं, लेके आते हैं सिद्धांत, तो उस सिद्धांत के आधार पे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और पहुंचने के लिए हमारा मीडियम क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी, वही जो है होता है अप्रोच। तो इसमें जब हम वहां पहुंचेंगे, चाइल्ड सेंटर के लिए हिसाब से पहुंचेंगे, तो हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हमारे दिमाग में होगा। बच्चों के एक एक छोटे छोटे पॉइंट की, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए, बच्चे में जो है स्पीकिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए, लिटरेसी स्किल ऐसी होनी चाहिए, बच्चों में जो है ये बच्चों का सारा कुछ विकास इस तरह से होगा। तो ये हम बच्चों के पहले होलिस्टिक विकास को ध्यान में रखेंगे। फिर ध्यान में रखेंगे कि उस कौन सी फिलॉसफी, जॉन डेवी की फिलॉसफी होगी या मारिया मॉन्टेसरी की फिलॉसफी होगी, या फिर जो है वो किरपैट्रिक की होगी, किसका फिलॉसफी हम लेके आएंगे, तो वो फिलॉसफी भी हमको इसमें ध्यान में रखना कि इनकी बात को हम लेके चलेंगे। साथ में ये ध्यान में करेंगे कि बच्चे जब इसके आधार पे पढ़ाएंगे तो बच्चों का सोशल कितना डेवलपमेंट होगा, तो वो भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे। साथ साथ में ये ध्यान में रखेंगे कि बच्चे को थियरी ज्ञान कितना होगा, बच्चे को थियरी ज्ञान कितना होगा, और साथ साथ में प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होगा, ये भी हम उसके साथ में ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा कुछ जो हम ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख करके जो पाठ्यक्रम बनाएंगे या पाठ्यक्रम का विकास करेंगे, उसे ही कहते हैं क्या? अप्रोचेस। उसे ही कहते हैं अप्रोचेस। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब जो है अप्रोचेस जो है वो अलग अलग होती है। यहां तक अप्रोच का मतलब मैंने समझाया। अप्रोच कितनी होती है वो समझाते हैं। अप्रोचेस जो है वह करिकुलम के 6 फीचर्स होते हैं, यानी जो फीचर्स हैं इसी आधार पे जो अप्रोचेस डिसाइड किया जाता है। तो पहला फीचर्स है पाठ्यक्रम के लिए, तो पहला फीचर है टीचर, यानी टीचर को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाना।
यानी टीचर को ध्यान में रख करके हो गया, जिसको सब्जेक्ट सेंटर भी कहते हैं। लर्नर को ध्यान में रख करके बनाना, यानी लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल करने, साथ में उससे उस पाठ्यक्रम से क्या नॉलेज विकसित होगा, क्या स्किल विकसित होगा और क्या वैल्यू विकसित होगा, ये भी उसके फीचर्स होते हैं। यानी पाठ्यक्रम में क्या होगा, सपोज करिए कि ये एक पाठ्यक्रम है, यह एक पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम से क्या क्या विकास होगा, तो इस पाठ्यक्रम से विकास होगा कि इससे टीचर कैसे इसको पढ़ा पाएगा, पहला। दूसरा, लर्नर इसको कितना सीख पाएगा, तीसरा फिर तीसरा, इसमें इससे नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो है, वैल्यू कैसे विकसित होगी, ये। फिर साथ में इससे स्ट्रेटेजी और मेथड कैसा, इसको पढ़ाने के लिए इसकी स्ट्रेटेजी और मेथड कैसा होगा, इसको बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे वो, साथ में इसको शामिल करने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए कौन कौन से लोग जो है, कौन कौन से कमेटी के पार्टनर हैं जो इसमें सहभाग करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे स्कूल मदद करेगा, समाज मदद करेगा, पेरेंट्स मदद करेंगे, ये सारे लोग उसमें मदद करेंगे। तो ये मदद करने वाले लोगों को भी उसमें शामिल करना। ओके, तो यहां तक समझ में आया? सर पीछे की स्लाइड दिखाइए, पीछे की स्लाइड में। ओके, पीछे की स्लाइड देखनी है तो पीछे की स्लाइड देख लीजिए। चलिए, तो पीछे की स्लाइड है अप्रोचेस। हो गया, देख लिया आपने? ओके, चलिए तो बात करते हैं अब अगला। अप्रोचेस हो गए, ऐसे 6 फीचर्स हैं। तो टीचर को ध्यान में रख करके, लर्नर को ध्यान में रख करके, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू को ध्यान में रख करके, ये भी इसका फीचर्स है। और स्ट्रेटेजी, मेथड भी इसका फीचर्स है, परफॉर्मेंस भी इसका फीचर्स है, और कम्युनिटी पार्टनर भी इसके फीचर्स हैं। ओके, तो टीचर को ध्यान में रख करके हमको बताना है, टीचर को ध्यान रखना है। फिर साथ में हमको लर्नर को ध्यान में रखना है, नॉलेज स्किल्स को ध्यान में रखना है, स्ट्रेटेजी और मेथड को ध्यान में रखना है, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना है, कम्युनिटी पार्टनर को ध्यान में रखना है।